चाहे आप डकी भाई की बात कर लें, चाहे आप सियासत की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, हम वैल्यूज़ के ऊपर बात कर लें, चाहे बात हो अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंकने की। हम लोग पाकिस्तानी जो कौम है एज ए नेशन, हम इतने ज़्यादा डेड हो चुके हैं वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो। हमने पूरी दुनिया के अंदर अपना जो चेहरा है, अपना जो एक इमेज है पाकिस्तानियों का, हमने वो जलील करवा दिया। और वो हुआ हमारी हरकतों और करतूतों की वजह से। और ये पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये रुकना कैसे है। और ये दुनिया के सामने हमने अपना चेहरा खुद जलील किया है। एजुकेशन जो है उसका नाम सिर्फ सिलेबस तक वो लिमिटेड रह गया है, लेकिन असल जो तालीम थी, असल जो मैनर्स थे, या असल जो एथिक्स थे, या जो वैल्यूज थी, वो हमें कहीं नजर नहीं आती। अजीब सा एक माहौल हुआ है। गांव के गांव जो है सैलाब में बह गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। और शहरों के अंदर जो है वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चलाते हैं, मीम्स बनाते हैं, शो ऑफ कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। और ये हमारा मॉडर्न पाकिस्तान है, इसको हम कहते हैं। यानी ये कौम जिसको बज़ाहिर एक सेंसिबल नेशन बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हम वाहिद कौम है शायद जो दफन करती जा रही है अपनी वैल्यूज़ को। सोशल मीडिया आपको आप निकाल के देखें तो आपको स्कैंडल्स और वो फेक फेम और एक चीप पॉपुलैरिटी को प्रमोट किया जा रहा होता है। और टिकटॉक के ऊपर जो है वो हम लोग एज ए नेशन या बच्चे हमारे क्या प्रेफर करते हैं, डांसिंग वीडियोज़ हो रही हैं, लिपसिंग वीडियोज़ को जो है वो बहुत प्रमोट किया जाता है। लेकिन असली जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने वाला कोई है ही नहीं है। असली जो स्किल है, असली जो मेहनत है, या जो असल में एजुकेशन आप जिसको कहते हैं। अब आज का बच्चा आप उनसे पूछें क्या उसकी प्रेफरेंस है कि जी एक वायरल वीडियो वो बनाए, उससे वो पैसा कमाए, उससे वो फेम कमाए, और असल जो काम उसके करने का है या असल जो तालीम है वो कहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए, ना मुझे सीखनी है, ना मेरी प्रेफरेंस है। और किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पेश भी नहीं आती, किसी को लगता नहीं। और यही हमारी ट्रेजेडी है जो कि हम आगे चलते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स पे बात कर लें तो हमारे यहाँ पे सियासतदान या जो हमारे डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं, जैसे अभी अंडा फेंका गया अलीमा खान के ऊपर, और वो कितनी ज्यादा ये तकलीफदेह चीज थी वो देख के। यानी अब पता नहीं लोग उस पर हंसते कैसे हैं, या वो उनको कैसे तस्कीन मिलती है। अब बजाय इस बहस के कि ये किसने शुरू किया था, किसने नहीं किया था, मतलब ये कौम की गिरती हुई एथिक्स का एक सर्टिफिकेट है जो हम अपने हाथ में लेके जाते हैं। रिस्पेक्ट का कल्चर ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मर गया है। और सबसे बदतर जो चीज़ है वो ये है कि हमारे नौजवान लगे हुए हैं वो बेटिंग ऐप्स के ऊपर। हराम और गलीज काम को ओपनली प्रमोट किया जाता है। डकी भाई को पकड़ तो लिया गया, लेकिन क्या इससे ये चीज़ रुक जाएगी? मतलब जो कौम अपनी यूथ को गैम्बलिंग और एडिक्शन की तरफ जो धकेल रही हो, जो फैमिली यूट्यूबर और गलीज हरकतें कर रही हो, उसके फ्यूचर के बारे में, उस कौम के बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ये तो आपके सामने है, और हम मजीद बदतरीन हालत में जाते जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात कर लें, हमारी इन्फ्लुएंसर्स हैं माशाल्लाह, फैमिली व्लॉगर्स या टिकटॉकर्स, एमएमएस के स्कैंडल्स हैं, और ऐसे लगता है कि पूरी सोसाइटी को जो है वो हमने खोखला कर दिया हुआ है। मॉरल जो हमारे हैं, हर जगह चीप कंटेंट है, हर जगह फायदा उठाना, हर जगह लाइक्स और व्यूज की दौड़ है, उसका चक्कर है। यानी हमारी सोसाइटी इतनी बेहिस हो गई है कि एथिक्स और मोरालिटी जो है वो ऐसे लगता है सिर्फ एक डिक्शनरी के हमारे लिए वो लफ्ज रह गए या वर्ड्स रह गए, और हम इन चीजों में लगे हुए हैं। और ऐसे मालूम होता है जैसे हम सबका जो खुदा है वो सिर्फ पैसा है। यानी हमारा पैसा, शोहरत, इस चीज को हम मानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते। और इस चीज के अलावा हम किसी चीज के पीछे भागते भी नहीं है। प्राइवेसी इन्वेड की जाती है, चाहे वो डकी भाई कितने अरसे से ये मामला चल रहा है। आप देखते हैं जब वो एक कमरे में जाते हैं तो 50 लोग अंदर आगे मौजूद होते हैं, कैमरे उनके मुंह पे उन्होंने मारे होते हैं, या वो उनका दिल नहीं कर रहा होता कि वो माइक भी उनके मुंह में घुसा दें कि किसी तरह ही कुछ बोले। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बेचारा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और वो 5 मिनट तक जो है वो बाहर बंदा उससे वो पूछता रहा है, बोलता रहा है। क्या मतलब पीआर ही चाहिए ना उसको? एक चैनल क्यों जाता है, या वो सबसे आगे हो कि माइक क्यों लगा रहे होते हैं कि ये कुछ बोले और हम अपने चैनल के ऊपर एक स्कैंडल से एक और स्कैंडल बने ताकि वीडियोज आगे वायरल। तो इखलाकियात और एथिक्स वाइज मतलब ऐसे लगता है जैसे हम बिल्कुल दफन हमने ये चीजें कर दी हैं, और हमारे बच्चे भी यही चीजें सीख रहे हैं। अफरा तफरी या गहमा गहमी, या हर बंदा जो है वो अगले बंदे को फायदा उठाने पर लगा हुआ है। वो अपना वो कहता है कि मेरा बिजनेस किसी तरह चल पड़े, और आगे जाके हम लोग इस चीज को प्रमोट करें और इससे पैसा कमाएं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्राइवेसी इन्वेड होती कभी नहीं देखी कि जहां पे इतना ज्यादा कौम देखने वाले जो हैं वो भी उतने ही ज्यादा इंटरेस्टेड हों। यानी हम लोगों को, चाहे हम एक घर में रहते हैं, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वी आर सो मच इंटरेस्टेड। मुझे इतना शौक है, मुझे से मुराद हम लोगों को, हम पाकिस्तानी कौम को, कि यार अगले की जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता चल जाए उसकी जिंदगी से बस। और हम लोग 4-4 5-5 घंटे स्क्रोल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि हमें कोई चीज मिल जाए, हमें कोई इस बंदे की रूटीन लाइफ, इसका स्केड्यूल हम लोगों को पता चल जाए। तो जहां बात
बात हम कंटेंट डिलीवरी की जब करते हैं, अब एक वो टिकटॉक के ऊपर एक कई ऐसे क्रिएटर हैं, एक नहीं कई ऐसे क्रिएटर हैं, वो एक ग्लासेस लगाता है, उस बंदे के 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं और उसकी एक वीडियो पे 4-4 मिलियन व्यूज आते हैं। और हरकतें वो क्या करता है, वो जानवरों जैसी हरकतें करता है। ग्लासेस वो लगाता है और वो भाग रहा होता है, साथ उसने एक लड़की रखी हुई है, वो उसके साथ साथ भाग रही होती है और छलांगे लगा रहा होता है। ऐसे लगता है जैसे कोई और मखलूक है, कोई और अजीब किस्म का जानवर है, और इतनी लंबी उसने जुबान बाहर निकाली होती है। और नीचे कमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट क्या आ रहे होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, वेल डन। मतलब हम कौन सी कौम है और हम देखने वाले, हम हमारा क्या कैलिबर है, हमारा क्या माइंडसेट है। हर चीज को हम लोगों ने इतना कैजुअल ले लिया है और हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि यार मतलब ये एक अच्छी चीज है और ये एक बुरी चीज है। अब वो 4-4 मिलियन व्यूवरशिप है उसकी एक वीडियो के ऊपर, और वो फिर उसको कई आपके चैनल्स, टीवी शो के ऊपर वो एज ए गेस्ट वो बंदा आया हुआ है, और वो मतलब गेस्ट उससे पूछ रहा है कि जी आप ये जो जुबान बाहर निकालते हैं ये कैसे कर लेते हैं आप, ये जरा करके दिखाएं या लाइव शो में करके दिखाएं। डेफिनेटली उसको अपने चैनल की पीआर की पड़ी हुई है। वो कहता है कि चैनल ने बुला लिया उसको कि हमारे वैसे तो व्यूवरशिप आ नहीं रही, हम पैसे नहीं कमा रहे, तो उसको बुलाते हैं, वो ऐसी हरकतें करता है और हमारी कोई वीडियो भी वायरल हो जाएगी। और वो सामने लाइव करके दिखा रहा है, वो मुंह से जुबान निकाल रहा है, वो छलांगे मार रहा है और वो लड़की भी साथ लेके आया हुआ है, वो जानवरों जैसा वो एक्ट कर रहा है। तो इन लोगों को बनाने वाले कौन है, इन लोगों को देखने वाले कौन है, इन लोगों को आइडियलाइज करने वाले कौन है, इन टिकटॉकर्स को ये जब लाइव में बैठते हैं उनको देखने वाले कौन है। मुझे तो अब इनसे ज्यादा हम कसूरवार नजर आते हैं कि हम लोगों ने, मतलब हम अंधे हैं, हमें नहीं पता कि इस बंदे को अगर मैं देख रहा हूं तो ये मुझे क्या वैल्यू ऐड कर रहा है मेरी लाइफ में। ये मुझे कोई बात बता रहा है, कोई चीज सिखा रहा है, कोई मुझे लेसन दे रहा है, या जिंदगी का कुछ सबक मुझे मिल रहा है, या कोई फायदा हो रहा है मुझे, मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ इससे। सिर्फ वो अजीबो गरीब हरकतें कर रहे होते हैं या वो गाली गलौज कर रहे होते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। तो हम लोग देखने वाले भी, हमने भी एथिक्स को, कल्चर को, वैल्यूज को हमने दफन कर दिया है। हमने भी इन चीजों को खुदा बना लिया है क्योंकि हमारी ये इंटरेस्ट है। और एल्गोरिदम हमेशा आपको वही दिखाता है जो आप देख रहे होते हैं या जो आप देखना पसंद करते हैं। तो पता नहीं आगे जाके क्या होना है, हम कहाँ पे एज ए नेशन स्टैंड कर रहे हैं, या हम वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, हम लोग जा कहाँ रहे हैं, या खत्म ये लोग कहाँ पे होंगे हम लोग जाके, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और दिस इज बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज की। खुदा के लिए अपने बच्चों की ऑनरशिप लें, उनको किसी ऐसी स्किल सिखाएं, उसको किसी ऐसी चीज में उनको डालें कि वो इन लोगों से, इन चीजों से इंस्पायर ना हो, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और वो आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।